हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एसपीएक स्टडी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग मैथ पढ़ रहे थे और उससे रिलेटेड आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम कुछ रिलेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लेक्चर में बने रहिएगा। और चलिए बात करते हैं फॉर्मूला। सबसे पहले बात करते हैं फार्मूलाज की। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, फार्मूलाज की बात करते हैं। ठीक है, फार्मूलाज क्या कहता है? फार्मूलाज कहते हैं N1 इंटू N2, ठीक है, इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या होती है? ठीक है, LCM क्या होती है? तो यहाँ पे N1 हम मान लेते हैं, ये पहली संख्या है हमारी। ठीक है, N2 की बात करें तो ये हमारी दूसरी संख्या है कोई। ठीक है, अब देखिए कैसे ये बराबर होता है। इसके लिए हमें क्या करना है? एक मान लीजिए हम एक संख्या लेते हैं 2, 2 नहीं 6 एंड 8। इसका हम अगर गुणनखंड करें तो 2 इंटू 3 होगा। ठीक है, इसका गुणनखंड करें 2 इंटू 2 इंटू। ठीक है, HCF की बात करें तो HCF इनमें कॉमन क्या है? 2। LCM की बात और ठीक है, और फिर बात करें हम किस चीज़ का? LCM की। LCM की बात करें तो LCM इक्वल टू क्या होगा? 2 के पावर 3 इंटू एक, ये कॉमन वाला हो गया, बचा कुछ लिख दीजिए। ठीक है, तो 2 के पावर ये 3 हमारा 2 हो जाएगा और फिर 3 बात करें तो 2। LCM इक्वल टू क्या होगा? LCM इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24। ठीक है, 24 हमारा LCM। अब बात करें, अब इन दोनों संख्याओं का अगर गुणा करें 6 इंटू 8 तो कितना होगा? 8 छके 48। ठीक है, और फिर हमारा HCF कितना आया हुआ है? HCF हमारा आया हुआ 2 इंटू LCM कितना हुआ है? 24, 24 और गुणा करें 48। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक संख्या अगर इसको हम N1 मानते हैं, इसको हम N2 मानते हैं, तो इन दोनों का मल्टीपल इक्वल टू होगा इन दोनों का मल्टीपल। कहने का मतलब है दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है HCF इंटू LCM का गुणनफल। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट बेस्ड है आपकी आगे का जो भी, तो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है आपकी जो आगे वाला जो क्वेश्चन है, बस इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो चलिए जानते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है, और सॉल्व करते हैं जो भी क्वेश्चन रिमेनिंग बचा हुआ है। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 2 का 1। ठीक है, जिसमें दिया हुआ है दो संख्या। पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के LCM एंड HCF ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू LCM इंटू HCF होता है। कह रहा है कि मतलब दो संख्या दी हुई, उसकी LCM और HCF ज्ञात करना है, और फिर हमें जांच करना है कि क्या इन दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होती है, LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होती है। तो आइए सबसे पहले जांच करें। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें, प्रश्नावली 1.2। ठीक है, इसकी फर्स्ट दूसरे नंबर की फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की 1 की बात करें तो दिया हुआ है 26 और 91, 26 और 91 का HCF का। ठीक है, 26 एंड 91। ठीक है, देखिए अब सबसे पहले इसको हम गुणनखंड में लिखेंगे। 26 को लिखेंगे, कितना 2 बार से कटेगा, 2 इंटू फिर 13। ठीक है, और 91 को लिखेंगे। 91 को किस फॉर्म में गुणनखंड में लिखेंगे तो क्या होगा? 13 सते 91।
HCF की बात करें हम तो इन दोनों में कॉमन क्या है 13, ये हमारा N1 इसको मानते हैं, इसको हम N1 मान लेते हैं, इसको हम N2 मान लेते हैं, ये हमारा क्या हो HCF हो गया। क्यों? क्योंकि इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन जो हमारा है वो 13 है, ठीक है। और LCM की बात करें तो LCM इक्वल टू क्या होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 13 लिख देते हैं जो कॉमन है, बाकी रिमेनिंग लिख दें। 13 सत्ते 91, 91 दूनी 9 दूनी 18, 182, ठीक है। तो हमारा HCF जो होगा ये कितना होगा 182 हमारा। अब क्या बात, ये तो हम क्या कहिए HCF और LCM फाइंड करते हैं। अब हमें जांच करना है कि क्या इन दोनों का मल्टीपल, ठीक है, इन दोनों के मल्टीपल के बराबर है। तो आइए जांच कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों का गुणनफल अगर लिखें, फॉर्म लिख दें N1 इंटू N2 इक्वल टू HCF इंटू LCM, ठीक है। N1 हमारा कितना दिया हुआ है, N1 26 इंटू 91 इक्वल टू 13 इंटू 182, ठीक है। इसको अगर हम गुणा करते हैं, ठीक है, गुणा करते हैं तो 26 और 11 में इनमें हम अगर गुणा करते हैं तो हमारा आता है 2300 इक्वल टू, इट मीन्स कि HCF और थी हमारा दोनों संख्याओं का मल्टीपल, ठीक है, मतलब RHS राइट हैंड साइड में, LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो यस यह है इतनी, ठीक है, प्रूफ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले इसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, सेकंड क्वेश्चन हमारा बोलता है 510 और 92, ठीक है, 510 और 92 का 510 और देखिए सेकंड क्वेश्चन बोलता है हमारा 510 और 92 का HCF और LCM फाइंड कीजिए। फिर सीध कीजिए कि ये थी 510 इंटू 92 का गुणनफल इक्वल टू HCF और LCM का गुणनफल के बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं 510 एंड 92, 510 अगर इसको हम N1 मान लेते हैं, 510 का अगर हमें एथ लिखना है गुणनफल, तो सबसे पहले ये 2 से जाएगा, ठीक है, फिर 3 इंटू 5 इंटू 17 इस फॉर्म में लिखेगा, आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर N2 की बात करें तो ये है 92, ठीक है, तो ये जाएगा 2 इंटू 23, ठीक है। इन दोनों में हम कॉमन देखते हैं, तो कॉमन हमारा एक ये है बस, ठीक है। तो HCF की बात करें तो HCF हमारा 2 आएगा। LCM की बात करें, ठीक, तो ये तो हमारा कॉमन आ गया, और बाकी जो भी बचा कुछ है उसके बाद लिख देते हैं। तो इंटू 2 इंटू 23 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है, इक्वल टू जो भी आएगा, तो इक्वल टू में कितना आएगा 23,460, यहाँ पे कितना आएगा 23,460, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम जल्दी जल्दी करवाने के चक्कर में ये, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम HCF और N1 इंटू N2 इक्वल टू HCF इंटू LCM, ठीक है। तो हमारा N1 कितना दिया हुआ है, N1 दिया है 510 इंटू 92 इक्वल टू HCF हमारा 23,460 इंटू 2, ठीक है। तो ये संख्या हो गया। अगर इसको बात करें तो कितना होगा 23,920, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, या 23,000 बोल रहे हैं 46,920, इतना ही ना आएगा यार, एक बार
23,920, ठीक है, इक्वल टू ये भी गुणा करेंगे तो ये भी है कितना आएगा 46,920, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा प्रूफ्ड हो गया। यहाँ पे ये क्या हो गया, ये हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड HS LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, प्रूफ्ड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं 336 एंड 54। तीन सौ 36 एंड 54, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। 354 और 54, इसका अगर इसको हम N1 इसको N2 माने तो N1 इक्वल टू 336, इसका गुणनखंड लिखे तो कितना आएगा, गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब 54 का बाद 2 इंटू फिर आता है N2, 2 इंटू 3 इंटू 6 6 3 18 18 3 54, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन देखते हैं, ठीक है, कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या है कि एक 2 वाला कॉमन है, एक 3 वाला है, तो HCF क्या होगा, HCF इक्वल टू एक 2 वाला, देखिए इसमें 2 है, इसमें एक 3 है, तो एक 3 वाला कॉमन, एक 2 वाला, यही दोनों कॉमन है। सबसे ज़्यादा कॉमन बड़ी कॉमन ये क्या है, यही कॉमन, हाईएस्ट कॉमन यही है, तो इसका 3 एक होगा, एक 2 2 3 6 हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। अब बात करें LCM की, तो LCM अगर ये 2 अगर ये इसमें से लिख दिए, एक इसमें से, तो बाकी बचा कुछ हमारा क्या HCF LCM ना यार, LCM, ठीक है। तो LCM इक्वल टू क्या होगा, एक देखिए 2 का पावर 4 एंड 3 का पावर 3, 2 के पावर 4 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 7 इक्वल टू 3000। अब इन दोनों संख्याओं का गुणा कर लेते हैं, N1 इंटू N2 इक्वल टू HCF इंटू LCM, ठीक है, कितना दिया होगा 336 इंटू 54 इक्वल टू 6 इंटू 3024, ठीक है, इक्वल टू बात करें कितना आएगा, तो ये हमारा आएगा 18,144, 18,144 इक्वल टू 18,144, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, प्रूफ्ड। तो यही बस ये आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन था ये, और आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, बस, ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे क्या किया, ठीक है। समझ में नहीं आएगा बस आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा, ठीक है, समझ में नहीं आया होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगले क्वेश्चन अगले क्लास में आप लोग को ये सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना रहते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ये कुछ इसी तरह इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, अगले इससे आगे वाले क्वेश्चन के साथ। तो अभी के लिए बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग को अगर इस क्वेश्चन से संबंधित अगर कोई भी जानकारी हो या कोई समझ में नहीं आया, बस कमेंट कीजिए अपना प्रॉब्लम, और अगले क्वेश्चन में उसका सॉल्व कर दिया जाएगा। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।